हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे की क्लास बताया था, पढ़ाया था, आई होप कि आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो आइए इस वीडियो में आज हम जानते हैं कुछ और कुछ और नया सीखते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। बट अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ भी आप शेयर करिएगा। सो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और इंग्लिश में सीखते हैं कुछ। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था इंग्लिश की जड़ के बारे में, राइट, रूट ऑफ इंग्लिश। लेकिन आज हम बात करेंगे, टुडे वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश, दैट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द इंग्लिश, एज वी कैन से द फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। ओके, बेसिक फंडामेंटल इंग्लिश का क्या है ये पहले समझेंगे। इसके बाद हम टेंसेस की बात करेंगे और अपने स्पीकिंग टंग की बात करेंगे जो हमें ज़रूरत है। It means we must to speak English front of anyone, right? Yes, for facing it means the native speakers, definitely it means we have to know that how to speak and how to face and how to learn it, right? So let's get started without wasting time. Friends, सबसे पहले हम अगर इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश जब हम सीखेंगे तो इंग्लिश के बारे में जानना भी ज़रूरी होगा। तो इंग्लिश के बारे में आपको मैं पहले बता दूं कि इंग्लिश को दो भागों में बांटा गया है। इंग्लिश हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ओके, सबसे पहला है, एक तो हम इंग्लिश को सब्जेक्ट भी कहा करते हैं, और इंग्लिश में हम एज आ इंग्लिश को एक इंग्लिश लैंग्वेज भी है, आप कह सकते हैं लैंग्वेज भी है, राइट। इंग्लिश हैज़ अ टू पार्ट्स और देयर इज़ टू पार्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के टू पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज। देखिए, अगर छोटी सी बात करें कि इंग्लिश आपकी वीक क्यों है और इंग्लिश आपको आती क्यों नहीं है, बोल क्यों नहीं पाते, क्योंकि आपका मेन कमांड और मेन फोकस किस पे है मालूम है? आप सब्जेक्ट पढ़ते हो इसलिए आपको नहीं आती। और सब्जेक्ट का क्या पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट में, ज़रा ये भी आप देख लीजिए। सब्जेक्ट में जैसे आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है, और इससे भी अगर एडवांस पढ़ाया जाता है आपको, तो वो है ग्रामर, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रामर पढ़ने से और टेक्स्ट बुक पढ़ने से आप इंग्लिश बोल पाएंगे, और ऐसा आपके साथ होता भी है। आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ रहे हो, 10 साल 12 साल आप इंग्लिश सीखते हो, लेकिन आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो सीधी सी बात है कि हम सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करेंगे। भाई, जिसमें 12 साल बर्बाद हो गए, हम इंग्लिश नहीं बोल पाए, इंग्लिश नहीं सीख पाए, तो हम इसको अब नहीं फोकस करेंगे, ठीक है। ये आपको लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है, ना कि बोलना। तो अब हम इसको नहीं सीखेंगे। फ़िलहाल मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, आप तो सीख सकते हैं किसी के थ्रू, मैं नहीं सिखाने वाला सब्जेक्ट आपको, क्योंकि मेन फोकस क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग का, राइट। तो मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो अभी ये क्लियर हो गया कि इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश के टू पार्ट्स होते हैं, मीन्स वी हैव टू लर्न इंग्लिश एंड देयर इज़ टू पार्ट ऑफ इंग्लिश एंड व्हाट इज़ टॉट इन सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या पढ़ा जाता है तो मैंने आपको बता दिया, इस पर हमें बात करना ही नहीं है। हमें इंग्लिश में सीखना है तो लैंग्वेज, क्योंकि बोलना सीखना है, वी हैव टू नो दैट हाउ टू स्पीक ना। सो तो हम लैंग्वेज की बात करें अगर, तो लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे एक्शन के बारे में, और हम आपको बताएंगे नो एक्शन के बारे में। तो ये था लैंग्वेज का फैक्ट। हमें फोकस भी लैंग्वेज पे करना है, क्योंकि हमें लैंग्वेज ही सीखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि कोई इंग्लिश की बात करता है ना, तो अगर जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए ना इंग्लिश के बारे में। तो अगर कोई पूछता है, यार इंग्लिश सीख रहे हो आप, लेकिन इंग्लिश है क्या, ये ज़रा बता दीजिए। कभी कभी लोग क्वेश्चन कर देते हैं, तो इसका भी समाधान है, आप बता दीजिए। कोई पूछता है व्हाट इज़ इंग्लिश, बताइए। वैसे आपको क्या लगता है इंग्लिश क्या है? भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो लगता है कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, हर जगह बोली जा रही है। यस, इट इज़ स्पोकन एवरीवेयर, इट इज़ बीइंग स्पोकन एवरीवेयर, राइट। तो हम कह सकते हैं इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश is an international language. International language. इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। कोई भी छोटा बच्चा पूछता है, कोई पूछता है आपसे, बड़े पूछते हैं, तो पूछते हैं व्हाट इज़ इंग्लिश, तो आप बता दीजिएगा इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग इंग्लिश सीखना था तो इंग्लिश के बारे में पता हो गया, इंग्लिश के कितने पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश क्या है, और इंग्लिश में हमें लैंग्वेज सीखना है। वी हैव टू लर्न लैंग्वेज इन इंग्लिश, राइट। तो इंग्लिश में अगर लैंग्वेज सीखना है तो भी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कि लैंग्वेज है क्या,
तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज तो एक महसूस, ऐसा जो हम महसूस करते हैं, बोले तो एहसास है ना, तो हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज़ अ फीलिंग। लैंग्वेज इज़ अ फीलिंग। मेरे अकॉर्डिंग जो लगता है ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि भाषा एक एहसास है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो लैंग्वेज इज़ अ फीलिंग आप बता सकते हो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ये डन हो गया। अब ज़रा मैं आपको बात बता दूँ कि लैंग्वेज में आपको पढ़ाना क्या है, एज अ पढ़ना क्या है और हमें क्या पढ़ाना है। तो लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगा एक्शन। अब कहीं एक्शन के बारे में बताया जाता है, नहीं बताया जाता, इस पर डिपेंड नहीं है। मैं आपको जो बताऊंगा वो बता रहा हूँ, ठीक है। मैं लैंग्वेज में आपको एक्शन के बारे में बताऊंगा, नो एक्शन के बारे में बताऊंगा। एक तो एक्शन बताऊंगा मैं, एक्शन होता क्या है। यहाँ पे पहले जानते हैं कि एक्शन होता क्या है। गाइज, एक्शन का मतलब ना एग्जैक्टली मतलब होता है काम। किसी काम को एक्शन कहते हैं, वर्ब, राइट। तो एक्शन का मतलब काम। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक काम है। टीच क्या है? एक काम है। रन क्या है? एक काम है, ठीक है। डांस क्या है? एक काम है। डांस करना भी तो एक काम है ना। तो ये सारे एक्शन होते, ज़िंदगी में दुनिया में जितने भी काम हो रहे हो ना, जितने भी काम हो रहे हो वो क्या है? एक्शन है। और जो काम नहीं हो रहे, जैसे पेन क्या है? पेन हो रही है क्या? नो, पेन नो एक्शन है। नो एक्शन समझने का यही तरीका है। डॉक्टर क्या है? नो एक्शन है ना। तो नो एक्शन आपको समझ में आ जाएगा, अभी परेशान नहीं होने को। तो यहाँ पे एक्शन के बारे में पता हो गया, किसी भी काम को एक्शन कहते हैं। चलिए आइए, अब मुझे लगता है कि ये इंग्लिश का फंडामेंटल था, नॉर्मल, ये समझ में आ गया होगा। हमें इंग्लिश सीखना था, इंग्लिश के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और लैंग्वेज पार्ट की बात करें तो सब्जेक्ट और लैंग्वेज होते हैं, और इसमें क्या पढ़ाया जाता है ये भी आपने जान लिया है। इंग्लिश है क्या और लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो और एक्शन हमें सीखना है, तो एक्शन होता क्या है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आइए और आगे ले चलते हैं आपको, और सेंटेंसेस सॉल्व करने की ट्रिक बताते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं किया तो वीडियो को स्टॉप कर भी आप कर सकते हो नोट। तो सबसे पहले बात आती है कि हम जो है कहीं जाते हैं, तो अब देखिए इंग्लिश बोलने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, हमें आना चाहिए सेंटेंस को चेंज करना। हमने हिंदी सोचा भाई याद करके तो इंग्लिश बोला नहीं जाता है कि हमने याद कर लिया और इंग्लिश ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ किसको आप फेस करोगे याद करके इंग्लिश, तो इम्पॉसिबल है ना। तो पॉसिबल बनाने के लिए हमें ऐसे ट्रिक का यूज करना है ताकि हम सोचें जो उसे जस्ट कन्वर्ट कर सकें इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट, इंग्लिश की भाषा में। तो आइए मैं आपको कुछ मेथड देता हूँ, तरीके देता हूँ, रूल्स देता हूँ, ताकि उससे आप क्या होगा ना कि आप इंग्लिश को चेंज कर पाओगे जल्दी से। किसी भी सेंटेंस को आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। और ग्रामर में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे लिखते हैं, उसकी हिंदी लिखते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना ग्रामर वो सब्जेक्ट की बात होती थी। तो यही बताने वाला हूँ मैं, कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आपको सोचना, इंग्लिश में आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। देखिए दोस्त, जब कभी ऐसा होता है कि हम जब इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो हमें सेंटेंसेस बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ये तो पता ही है। और रूल्स भी मैं अभी आपको बता दूंगा, पता हो जाएगा। बट इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि माहौल किस चीज़ का बनता है, जब आप किसी से मिलते हो फर्स्ट टाइम, तो ऐसा होता कि मतलब सबसे पहले उसकी हाल खबर लेते हो ना कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो भाई, ठीक है। किसी के पास क्या कॉल, तो अब आपने किसी के पास कॉल किया, हाय डेविड क्या कर रहे हो भाई, कैसे हो, ठीक है, उसने बता दिया यार, अरे क्या कर रहे हो यार, अच्छा सो रहा हूँ मैं, अच्छा तो सो रहे हो, चलो ठीक है। कोई बताता है यार लिख रहा हूँ अभी, मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो यही मुझे तो लगता है ये मेन फैक्ट यहीं से आता है, यहीं से ग्रो कर रहा है कि मतलब कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ। जब आपको कहना है कभी कि कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो इसके लिए बड़ा सिंपल और बिल्कुल आसान ट्रिक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, तो आई एम, फिर यहाँ पे एक्शन, इसके बाद प्लस करना है, फिर आपको जो है ING कर देना है, ठीक है। जब हम कभी कहेंगे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो आई एम एक्शन प्लस ING, ये आपने देख लिया। बट इसको अगर शॉर्ट में कहना चाहते हैं आप, तो एम एक्शनिंग भी कह सकते हैं, एम एक्शनिंग, ठीक है, जैसा आप सुन रहे हैं।
अगर आपने कहा कोई काम मैं कर रहा हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये करना है कि आपको आई एम ऐड करना है। अब काम की बात आती है, एक्शन का मतलब काम ही होता है, मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया था ना, उस पता ही होगा। एक्शन का मतलब होता है कोई काम, ठीक है। जैसे अगर आपने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आ रहा हूँ ना, तो आपने एम कर दिया। एक्शन काम किसका हो रहा है, आने का, तो आना कम होता है। इसके बाद यहाँ पे आईएनजी ऐड करना है आपको, ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा कन्फ्यूजन होगा और सोच रहे होंगे कि इसमें तो कम के बाद कम में ई होता है, लास्ट में आईएनजी ऐड कर दिया, ई कहाँ चला गया। तो इसकी भी वीडियो बन जाएगी, आप समझ लेना, बाद में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आ रहा हूँ, एम कमिंग। अब प्रैक्टिस करना है किसी भी चीज़ में, मतलब एक छोटा सा फैक्ट आपको याद रखना है। कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ, एम एक्सनिंग कहना है, एम एक्सनिंग, एक फीलिंग होनी चाहिए, एम एक्सनिंग, ठीक है। जैसे मैं आ रहा हूँ, एम कमिंग, जा रहा हूँ, एम गो, सो गोइंग हो जाएगा। अगर डांस कर रहा हूँ मैं, तो एम डांसिंग। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग। अगर मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग। अब ये नॉर्मल वोकैबुलरीज हैं, नॉर्मल मीनिंग से आपको सिखा रहा हूँ मैं, फिर धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल के वोकैबुलरीज भी मिलेगी आपकी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो ये समझने के लिए काफ़ी है। तो ऐसे आप और बहुत सारे भी सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे कि मैं डांस कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग। मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम वॉचिंग मूवी। मैं आपको मिस कर रहा हूँ, आई एम मिसिंग यू। मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग। क्या अगर रीडिंग कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर, तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। उम्मीद है इस तरीके से आप एम से सेंटेंस आप बना लेना। लेकिन कभी कभी होता है कि आप कर रहे हो, तो जैसे कि आपने एम पे किया, मैं कर रहा हूँ, वैसे आप यू। देखिए यहाँ पे आप एम से सेंटेंस आप बनाइएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको आएगा ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भाई प्रैक्टिस ही एक ऐसा जरिया है जो कि आपको आगे बढ़ा सकता है ना। तो एम से आप प्रैक्टिस करना। जैसे आप सोचना, देखिए क्या होता है ना, जो बच्चे सीखते हैं, नए बच्चे होते हैं इंग्लिश सीखने वाले, तो उनको बड़े सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी बोले नहीं होते हैं, तो दिक्कत होती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आपको कोशिश करना है, यू हैव टू ट्राई वेल, राइट। अच्छे से आपको कोशिश करना है ओनली। तो जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे एम से, तो आई एम कमिंग, जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, ठीक है। मैं आपको मिस कर रहा हूँ, आई एम मिसिंग यू। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंस बनाओगे। लेकिन अगर बात आती है कि यही काम अगर आप कर रहे हो, तो ध्यान देना यहाँ पे, इसी को जो आई एम है, यहाँ पे यू आर कर देना, ठीक है। जहाँ पे आई एम था कि मैं कर रहा हूँ, वहीं पे अगर आप कर रहे हैं तो यू आर हो जाएगा, यू आर। ध्यान देना, यहाँ पे यू आर है, यू आर एक्टिंग हो जाएगा। अगर यही काम आप कर रहे हैं, जैसे आप आ रहे हैं, जैसे कि यही काम अगर आप कर रहे हो, तो यहाँ पे यू आर कर देना, यू आर एक्टिंग। जैसे था आई एम एक्टिंग, वैसे यू आर एक्टिंग, ठीक है। जैसे आपने कहा आई एम कमिंग, वैसे यू आर कमिंग, यू आर कमिंग। यहाँ पे आ रहा है ना, यू आर कमिंग, आप आ रहे हो। यू आर डांसिंग, आप डांस कर रहे हो। यू आर वॉचिंग मूवी, आप मूवी देख रहे हो। यू आर मिसिंग, यहाँ पे यू है तो यू आर मिसिंग मी, आप मुझे याद कर रहे हो। यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो यू आर से आप सेंटेंस ऐसे बना लीजिएगा, मतलब आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे एम था, वैसे यू आर। एम कमिंग, यू आर कमिंग। एम डांसिंग, यू आर डांसिंग। एम टीचिंग, यू आर टीचिंग। ऐसे आप सेंटेंस बनाइएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन कौन होता है, वह, ठीक है। तो अगर जब आप थर्ड पर्सन की बात करेंगे कि यार वह कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वह कर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप ही, क्योंकि वह क्या है मीन्स होता है ही, और ही के साथ इज़ लगता है। अभी इज़ एम आर किसके साथ लगाना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या लगना है। तो जैसे कि अगर वह कर रहा है तो ही इज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ही इज़, ठीक है। जैसे वह आ रहा है, ही इज़ कमिंग। अब ज़रा उस पर बात करते हैं। मैंने बताया एम से कि मैं कर रहा हूँ तो एम कमिंग, आप कर रहे हो तो यू आर कमिंग। बट अगर मैं वह कर रहा है तो ही इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग। वह डांस कर रहा है, ही इज़ डांसिंग। वह मूवी देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग मूवी।
वह मुझे मिस कर रहा है, ही इज़ मिसिंग मी। वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट। इस तरीके से आप सेंटेंस बना लीजिएगा। जो ही है यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो, किसी के नाम कर सकते हो आप। जैसे राम आ रहा है तो राम इज़ कमिंग कर देना। फादर आ रहे हैं तो फादर इज़ कमिंग, राइट। मदर आ रही है, मदर इज़ कमिंग। सिस्टर आ रही है, सिस्टर इज़ कमिंग। इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं, नो डाउट। ज़रा इसको मैं और बता दूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके, ताकि प्रैक्टिस भी आप कर सकोगे। इसमें जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ, इसके लिए आप बोलते हैं आई एम एक्शनिंग, राइट। आप कर रहे हैं, यू आर एक्शनिंग, राइट। वह कर रहा है तो ही इज़ एक्शनिंग, ही इज़ एक्शनिंग। प्रैक्टिस इस तरीके से आप कर सकते हो, लिखकर एक पेपर पर, और इसमें आप सेंटेंस बना सकते हो। नॉर्मल सेंटेंस तो गो, प्ले, फाइट, डांस, ये तो आता ही होगा। इसमें करोगे तो आपकी टंग अच्छी होगी, जुबान आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी हेल्प होगी आपकी, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बनेगी, हैबिट बनेगी, तब आप सीख पाएंगे। आई एम कमिंग, यू आर कमिंग, ही इज़ कमिंग, ही इज़ डांसिंग, यू आर डांसिंग, आई एम डांसिंग। इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। लेकिन कभी अगर ऐसा होता है यहाँ पे ही है, जैसे इज़, अब थोड़ा सा एक क्लियर मैं कर दूँ कि मीन्स इज़ एम आर लगाना कहाँ पे है, ठीक है। इज़ एम आर, इज़ एम आर, ये कहाँ पे लगता है एग्जैक्ट बता दूँ मैं आपको। जैसे सबसे पहले तो हम इज़ की बात करें तो इज़ कहाँ लगता है, ही, शी, इट, नेम, ही, शी, इट, नेम, ठीक है। ही के साथ आपको इज़ लगाना है। जैसे ही इज़ कमिंग, शी भी है, शी इज़ कमिंग, इट है, सो इट्स कमिंग, राइट। तो इट भी कॉमन होता है, इसके साथ भी आप यहाँ पे इज़ का यूज करेंगे। किसी का नाम आता है अगर, जैसे राम आ रहा है, राम इज़ कमिंग, राम फाइट कर रहा है, राम इज़ फाइटिंग। फादर आते हैं, फादर को भी आप ऐड कर सकते हैं फादर के साथ, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पे फादर थर्ड पर्सन है ना, तो यहाँ पे ये कर दोगे। आर किसके साथ लगता है, यहाँ पे एम किसके साथ लगता है, तो आई के साथ यहाँ पे एम का यूज करते हैं आप, ठीक है। एम जो है आई के साथ लगेगा, एम, ओके। जैसे आई एम कमिंग, आई एम मिसिंग यू, आई एम हियर, तो आई के साथ यहाँ पे एम का यूज करते हैं। आर क्या कहाँ लगता है, यू, वी, दे, यू, वी, दे, ठीक है। यू, वी, दे के साथ हम यहाँ पे आर का यूज करते हैं। जैसे यू आर डांसिंग, वी आर डांसिंग, दे आर डांसिंग, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं इसको सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, राइट, आपने पढ़ा होगा। तो इसके साथ अगर जैसे हम यहाँ पे, ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम यहाँ पे इज का यूज करते हैं, ठीक है। और जो प्लूरल है, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके साथ आप यहाँ पे आर का यूज करते हैं, ठीक है। एम तो यहाँ पे पर्सनली मैंने बता दिया, आय आ रहा है तो यहाँ पे एम कर दीजिएगा, ज़्यादा इसमें झामताम नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब ज़रा इसमें अगर हमें क्वेश्चन पूछना हुआ, किसी से क्वेश्चन पूछना हुआ कि क्या आप कर रहे हैं, अभी आपने बात किया मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, वह कर रहा है। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। लेकिन कहना है, पूछना है, कंफर्म करना, वी हैव टू बी कंफर्म, राइट। हमें कंफर्म होना है कि क्या आप कर रहे हो। जब किसी से हम क्वेज करते हैं, क्वेरी करते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कंफर्म करते हैं, तो हम आर यू का यूज़ करते हैं कि क्या आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर यू, इसके बाद सेम वही है, एक्शन हो जाएगा प्लस आईएनजी हो जाएगा, ठीक है। तो आर यू एक्शनिंग, मतलब क्या आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कंफर्म करना है, क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो किसी से कंफर्म करना है क्या आप कर रहे हैं, तो आर यू एक्शनिंग से करना है। आर यू, जैसे क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग, क्या आप पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग, क्या आप सो रहे हैं, आर यू स्लीपिंग, क्या आप मुझे मिस कर रहे हैं, आर यू मिसिंग मी। इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमने और भी देखा
कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो सेंटेंस एज अ आंसर भी हम कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे आपने आपसे किसी ने कहा कि आर यू टीचिंग, तो क्या आप पढ़ा रहे हैं, तो आप आंसर भी दे सकते हैं एस आई एम टीचिंग, एस आई एम टीचिंग, एस लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे एस लगा दीजिए, ठीक है, एस आई एम टीचिंग। आर यू मिसिंग मी, तो एस आई एम मिसिंग यू। अगर नहीं तो एम के साथ नॉट लगा दीजिए, नॉट तो लगाना पता ही होगा, ठीक है, नॉर्मल तो पढ़ा ही होगा आपने। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक बात मैं बता दूँ, इंग्लिश अगर आप सीख रहे हो और बोलना सीख रहे हो, पहली बात तो इंग्लिश अगर आप बोलना सीख रहे हो ना, तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बोल के पढ़ा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस भी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोलना ना बोलने से आता है। बोलना कैसे आता है? बोलने से आता है। जब आप बोलोगे नहीं तो आपको नहीं आएगा। इसके लिए अगर आप इंग्लिश में कहते हैं कि बोलना बोलने से आता है, तो इसके लिए आप बोलेंगे स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। ये भी आप देख लीजिएगा, ये ग्रामर नहीं है, ये बोला जाता है, ऐसा मॉडल है, ठीक है। तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। पढ़ाना पढ़ाने से आता है, तो जो स्पीक है वह पढ़ाना टीच होता है, तो टीचिंग कम्स बाय टीचिंग। अगर दौड़ना दौड़ने से आता है तो रनिंग कम्स बाय रनिंग हो जाएगा। अगर खेलना खेलने से आता है तो प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये सेकंड डे का वीडियो था, दूसरे दिन का। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।